पर सच तो ये है, हर बड़ा सपना एकांत में ही जन्म लेता है और वहीं उसका भविष्य भी तय होता है। स्टीव जॉब्स ने अपने गैराज में सबसे पहली सोच एप्पल की रखी थी। J.K. रोलिंग ने अकेले एक कॉफी शॉप में हैरी पॉटर को लिखना शुरू किया था। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों को भी कोई सपनों वाला माहौल नहीं मिला था। मिला था तो बस एकांत, कुछ गहरे घाव और अंदर से उठती एक धीमी लेकिन जिद्दी आवाज, करना है, किसी भी हालत में करना है। तुम्हारे अंदर भी वही आवाज है, लेकिन तुम भीड़ में उसे दबाते रहे हो। अब जब अकेलापन तुम्हारे साथ है तो क्यों ना उस आवाज को आज पहली बार खुलकर बोलने दो। देखो, अकेले रहना तुम्हें डराता है, पर उस डर के पीछे छुपा होता है एक सपना जो बस तुम्हारा है। और मनोविज्ञान भी कहता है, अकेलापन अगर ठीक से चैनलाइज किया जाए तो वो क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस तीनों का पावर हाउस बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम अकेले क्यों हो, सवाल ये है कि अब जब तुम अकेले हो तुम क्या बनने जा रहे हो। ये जो खामोशी है ये खाली नहीं है, ये वो कैनवस है जिस पर तुम अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बना सकते हो। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने सपनों को बस सोचना नहीं, उन्हें जीना शुरू करो, क्योंकि यही वो क्षण है जब लोग कहते हैं, इसने खुद को अकेले में खोजा और फिर पूरी दुनिया बदल दी। तीसरी बात है, असली शांति अकेले रहने से ही मिलती है। कई बार जिंदगी इतनी तेज हो जाती है कि हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। हर ओर शोर होता है, फोन की रिंग, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन, लोगों की उम्मीदें, रिश्तों की जिम्मेदारियां, समाज के बनाए हुए रूल्स और हमारे ऊपर एक अदृश्य बोझ कि हमें हर वक्त किसी न किसी के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। लेकिन जब अचानक जीवन थमता है, जब हम अकेले होते हैं और हमारे आसपास सिर्फ खामोशी होती है, तब शुरू होती है असली यात्रा, शांति की यात्रा। अकेलापन अक्सर डराता है क्योंकि वो हमें उन सवालों से मिलवाता है जिन्हें हमने सालों से अनदेखा किया है। लेकिन सच ये है कि जब तक हम इन सवालों से नहीं मिलते, हम खुद को नहीं जान पाते। और जब तक खुद को नहीं जानते, शांति बस एक किताब का शब्द रह जाती है। अनुभव नहीं, एक गहरी सांस लो और सोचो, आखिरी बार तुमने कब खुद को शांति से बैठने दिया था, बिना किसी बातचीत, बिना किसी प्लान, बिना कोई स्क्रीन देखे, बस खुद के साथ। आज हम तीसरी बात पर बात कर रहे हैं और ये वो बात है जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है अगर वो इसे महसूस कर पाए। असली शांति अकेले रहने से ही मिलती है। मनोविज्ञान इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता है। डॉ. रसल ग्रीनबर्ग और उनकी शोध टीम के अनुसार, जब व्यक्ति इंटेंशनल सॉलिट्यूड यानी स्वेच्छा से चुना गया एकांत अपनाता है तो मस्तिष्क में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो तनाव को कम करता है, श्वास और हृदय की गति को संतुलित करता है और मस्तिष्क को एक गहरे विश्राम की स्थिति में लाता है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग, इन सभी का असर तभी सबसे गहरा होता है जब आप खुद के साथ शांत बैठने की आदत बनाते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रीड लार्सन ने एक रिसर्च में पाया कि अकेले समय बिताने वाले किशोरों और युवाओं में भावनात्मक संतुलन, आत्मनिर्भरता और तनाव से निपटने की क्षमता कई गुना बेहतर होती है उन लोगों की तुलना में जो हर समय भीड़ में रहना पसंद करते हैं। क्योंकि भीड़ आपकी आवाज को दबा देती है और अकेलापन उस आवाज को बाहर लाता है जो कहती है, तू काफी है, तुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं, तू जैसा है वैसा ही अच्छा है। अब जरा ध्यान से सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तो आपको खुद के साथ ईमानदार होना ही पड़ता है। आप झूठ नहीं बोल सकते, आप दिखावा नहीं कर सकते, आप बच नहीं सकते। और ये वही पल होता है जब भीतर की गंदगी बाहर निकलती है। चिंता, गुस्सा, दुख, अपमान सब एक एक करके उभरते हैं और जब आप बिना भागे उन्हें देख पाते हैं तो वे सब शांति में बदलने लगते हैं। ये एक प्रक्रिया है, जैसे गंदा पानी कुछ देर बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे नीचे बैठने लगता है और ऊपर साफ पानी बचता है। असली शांति का यही मतलब है, अपने मन के पानी को स्थिर करना। और ये तभी संभव है जब आप खुद के साथ समय बिताना सीखें। आज दुनिया तेजी से भाग रही है, हर इंसान व्यस्त है, परेशान है और अंदर से टूट रहा है। हर किसी के पास मोबाइल है, लेकिन खुद से जुड़ने का वक्त नहीं है। और ये बात जितनी दुखद है उतनी ही सच है कि बहुत से लोग इस भीड़ में अपना आपा खो चुके हैं। लेकिन आपके पास एक मौका है, अकेलापन,
इस शब्द को दुनिया ने निगेटिव बना दिया, लेकिन यही वो स्पेस है जहां से असली जीवन शुरू होता है। शांति बाहर के नोटिफिकेशन साइलेंस से नहीं आती, वो अंदर के गुलाब की पंखुड़ियों की तरह खिलती है, धीरे धीरे, प्रेम से, गहराई से। अब अगर आपको लगता है कि अकेलापन आपको तोड़ रहा है, तो रुकिए और एक गिलास पानी लेकर खुद के साथ बैठ जाइए, सांस लीजिए और महसूस कीजिए आप जिंदा हैं और आप पूरे हैं। अकेलेपन को भूत मत बनाइए, उसे गाइड बनने दीजिए। वो आपको उस जगह ले जाएगा जहां बाहर की आवाजें बंद होती हैं और भीतर का संगीत शुरू होता है। अब जरा सोचिए, जब आपके अंदर शांति होगी तो आपके फैसले कैसे होंगे, आपकी सोच कितनी गहरी होगी, आपका आत्मसम्मान कितना मजबूत होगा। दुनिया के सबसे महान नेता, कलाकार और विचारक सिर्फ इसलिए बड़े बने क्योंकि उन्होंने शांति को अपनाया, और शांति अकेले रहने से ही आती है। तो अगली बार जब आप अकेले हों, फोन से दूर रहिए, टीवी से दूर रहिए, भीतर की यात्रा कीजिए, अपने विचारों को लिखिए, अपनी भावनाओं को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आप खुद को एक ऐसी दुनिया में पाएंगे जहां भीतर का सुकून बाहर की भीड़ से कहीं ज्यादा कीमती है। और जब शांति आपके भीतर बैठ जाती है तो फिर कोई भी हालात, कोई भी इंसान आपको हिला नहीं सकता। चौथी बात है, अकेलापन तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखाता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब कोई साथ नहीं देता, कोई सुनने वाला नहीं होता और जिनसे उम्मीद थी वे भी अजनबी बन जाते हैं। शुरू में लगता है मैं टूट जाऊंगा, अकेला कैसे झेलूंगा ये सब, पर कुछ वक्त गुजरता है और एक दिन सुबह आंख खुलती है तो महसूस होता है मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं मजबूत हो गया हूं। यही अकेलापन का सबसे बड़ा तोहफा है। ये तुम्हें तुम्हारी ताकत से मिलवाता है, तुम्हें सिखाता है कि जब कोई नहीं होता तब तुम ही अपने सबसे बड़े सहारे होते हो। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर यह समझ में तब आता है जब आपने खुद अपनी लड़ाई लड़ी हो, जब आपने अकेले रोते हुए नींद में खुद को संभाला हो, जब आपने हर सवाल का जवाब खुद ही से मांगा हो और खुद ही को दिया हो। दुनिया में कोई भी इंसान खुद पर यकीन तब करता है जब वो अकेले चलना सीखता है, क्योंकि जब हम भीड़ में होते हैं हमारे फैसले भीड़ के हिसाब से होते हैं, हमारा आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति पर टिका होता है, हम किसी की पसंद बनने की दौड़ में खुद से ही नफरत करने लगते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने हर फैसले के खुद जिम्मेदार होते हैं। हमारे पास कोई और नहीं होता जिसे दोष दें, कोई और नहीं होता जो हमें समझाए, हम ही होते हैं अपने सलाहकार, अपने गुरु और अपने रक्षक। ये वही पल होता है जब भीतर का विश्वास जन्म लेता है। मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने कहा था, जब इंसान बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं को छोड़कर अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना शुरू करता है, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। यही आवाज हमें अकेलेपन में सबसे ज्यादा सुनाई देती है। यही विश्वास धीरे धीरे एक आदत बनता है, एक शक्ति बनता है जो हमें हर मुश्किल में टिके रहने की ताकत देता है। अब सोचिए, कभी कोई काम ऐसा किया था जो सबने मना किया हो? कहां हो, तू नहीं कर पाएगा, फिर भी किया और कर दिखाया। याद है उस वक्त जो सुकून मिला था, जो छाती चौड़ी हुई थी? वो भरोसा कहां से आया था? कहीं ना कहीं वो अकेले बिताए हुए पलों का ही असर था। सेल्फ बिलीफ कोई किताब से नहीं आता, वो आता है जब आप गिरते हो और खुद को उठाते हो। जब आपके पास रोने के लिए कोई कंधा नहीं होता तो आप खुद को गले लगाना सीखते हो, और वहीं से शुरुआत होती है एक नई युग की, जो अब किसी पर निर्भर नहीं होता। इसीलिए अकेलेपन से मत डरिए, उससे दोस्ती कीजिए, क्योंकि ये अकेलापन ही आपका आईना है जो आपको वही दिखाता है जिससे आप भागते रहे हैं। आपकी असली क्षमता, आपकी असली ताकत और सबसे बढ़कर आपकी खुद की कीमत। आज दुनिया वैलिडेशन की भूखी है। लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स में लोग अपने आत्मसम्मान को खोजते हैं, पर जिस दिन आपने अकेले रहकर खुद पर यकीन करना सीख लिया, उस दिन आपको इन सब की जरूरत नहीं रहेगी। आपका आत्मविश्वास भीड़ का मोहताज नहीं रहेगा, आपका आत्मसम्मान तारीफ का गुलाम नहीं रहेगा। सेल्फ ट्रस्ट का यही मतलब है, मैं हूं और मैं काफी हूं। और इस बात को समझने के लिए अकेलापन सबसे बड़ा शिक्षक है। तो जब अगली बार आप खुद को अकेला पाएं तो डरिए मत, क्योंकि शायद वही पल है जहां से आप खुद पर भरोसा करना शुरू करेंगे। और जब भरोसा गहराता है
तो दुनिया का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि तब आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप हर दिन खुद को साबित कर रहे होते हैं, बिना दिखावे के, बिना शोर के, शांति से, ताकत के साथ। पांचवी बात है, अकेलापन हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो आप उसे सीखते हैं वो हमेशा साथ रहता है। हर किसी की जिंदगी में एक दौर आता है जब वो खुद को सबसे अलग महसूस करता है। सब कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है। लोग आस पास होते हैं पर कोई पास नहीं होता। घर भरा होता है पर मन खाली। सब कुछ सही दिखता है पर अंदर कुछ टूटा सा रहता है। शायद आज भी आप उस दौर से गुजर रहे हों या गुजर चुके हों, और अगर नहीं भी गुजरे तो यकीन मानिए, एक न एक दिन जिंदगी आपको वहां जरूर ले जाएगी जहां आप सिर्फ अपने साथ होंगे। यही वो पल होता है जहां इंसान या तो बिखरता है या फिर खुद को फिर से गढ़ता है। अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, ये तो जिंदगी का एक चरण है, एक ऐसा अनुभव जो हमें सिखाता है कि हम कौन हैं और हम क्या बन सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अकेलापन एक दर्द है जिससे बस जल्दी से निकल जाना चाहिए, पर सच तो ये है कि अकेलापन एक शिक्षक है जो आपको सिखाता है कि आप भी एक दुनिया हैं, आप भी एक ब्रह्मांड हैं, और आप भी खुद को जी सकते हैं बिना किसी की जरूरत के। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को सुनना शुरू करते हैं। शुरू में वो आवाजें डरावनी लगती हैं, अजीब सी, घबराने वाली, क्योंकि वो आपके अंदर छिपी सच्चाई होती है जिसे आप सालों से अनदेखा करते आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सुनते रहते हैं, एक दिन वही आवाजें आपकी दोस्त बन जाती हैं और फिर शुरू होती है आपकी खुद से बातचीत। आप धीरे धीरे खुद को समझने लगते हैं, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी अधूरी बातें, और वो सब कुछ जो आप दुनिया के शोर में खो चुके थे। यह अनुभव, ये अकेले बिताए हुए पल, ये कभी नहीं जाते, ये आपके भीतर बस जाते हैं। मान लीजिए आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और रास्ता बहुत सुनसान है, डर भी लगता है, कोई हाथ थामने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते हैं, आपकी सांसें तेज होती जाती हैं, दिल धड़कता है, पैर कांपते हैं, फिर भी आप चलते रहते हैं। और जब आप शिखर पर पहुंचते हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई ताली बजाने वाला नहीं, फिर भी वो जीत सबसे गहरी होती है। क्यों? क्योंकि उस जीत में सिर्फ एक चीज शामिल होती है, आपकी मेहनत, आपकी लड़ाई और आपकी सीख। बिल्कुल वैसे ही जब आप अकेले रहते हैं तो आप जिन चीजों से गुजरते हैं, वो सीख, वो अनुभव, वो बदलाव, वो सब कुछ आपकी रग रग में बस जाता है। आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, आप लोगों की मंजूरी के पीछे भागना छोड़ देते हैं। आपको समझ आता है कि रिश्ते जरूरी हैं, पर सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होता है। अकेलापन आपको ये सब सिखाता है, चुपचाप, बिना ताली, बिना शोर, पर उसका असर जिंदगी भर रहता है। फिर चाहे आप भीड़ में हो, किसी नए रिश्ते में हो, या फिर एक सफल करियर में, वो सीखें आपके फैसलों को आकार देती हैं। आप समझते हैं कहां झुकना है, कहां खड़ा रहना है। आप जान जाते हैं कब बोलना है, कब चुप रह जाना है। और सबसे जरूरी बात, आप अपने मन की सुनना सीख जाते हैं, क्योंकि आपने वो कला अकेले में सीखी होती है। कभी गौर किया है कुछ लोग इतने शांत, इतने समझदार क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने अकेले रहकर जीना सीखा है, उन्होंने अकेले रहकर खुद को जाना है, और यही आत्मज्ञान उनकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। यहां एक और बात समझना जरूरी है, अकेलापन हमेशा नहीं रहता, ये एक फेज होता है जो गुजर जाता है। लेकिन जो सीख आप इस दौर में पाते हैं वो हमेशा आपके साथ रहती है, एक अदृश्य कवच बनकर जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। कई लोग इस दौर को जहर मानते हैं, लेकिन जो इसे पी जाते हैं वो अमृत पा जाते हैं। यही वजह है कि अकेलेपन से भागने की नहीं, उसे समझने की जरूरत होती है। आप आज अकेले हो सकते हैं, पर यह अकेलापन आपको इतना कुछ सिखा जाएगा कि जब भीड़ होगी तब भी आप खोए नहीं रहोगे। और यही सबसे बड़ा उपहार है अकेलेपन का, एक स्थायी आत्मज्ञान, एक स्थायी आत्मबल और एक स्थायी आत्मविश्वास। और अब जो बात अगली है वो इस सीखी हुई समझदारी से और भी गहराई